संबंध कारक की विभक्ति के बारे में जानेंगे। संबंध कारक की मूल रूप से एक विभक्ति होती है और वो होती है का। कौन सी होती है? का। लेकिन संबंध कारक की जो का विभक्ति है वो लिंग और वचन के आधार पर बदल जाएगी। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, यह है राम का घर है। यह राम का घर है। अब जैसे घर है वो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के हिसाब से तो का आएगा, राम का। ठीक है। और अगर पुल्लिंग की जगह अपन स्त्रीलिंग लगा दे तो ये का क्या हो जाएगा? की में बदल जाएगा। जैसे यह राम की घड़ी है। यह राम की घड़ी है। अब विभक्ति तो वही है का, लेकिन ये स्त्रीलिंग आ गया तो का किस में बदल गया? की में। ठीक है ना। स्त्रीलिंग के प्रभाव से ये का किस में बदल जाएगा? की में बदल जाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह अगर ये दोनों है एक वचन, कौन से वचन है? घड़ी भी एक वचन है और घर भी एक वचन है। अगर एक वचन की जगह बहुवचन लगा दिया जाए तो की और का की जगह के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। जैसे ये राम के बाण हैं और बहुवचन में है का है लगता है, बिंदी लगती है ऊपर। ये राम के बाण हैं। समझ गए ना। अब का विभक्ति वही है का, लेकिन ये किस में बदल गई? के में। क्यों बदल गई? यहाँ पर बहुवचन आ गया। क्या आ गया? बहुवचन। बाण है एक से अधिक है ना। ठीक है। यह का बहुवचन ये हो जाता है। यह तो एक वचन में, यह घड़ी एक वचन में, और ये बाण यानी बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में का बन जाएगा के। ठीक है। इसी तरह का के अलावा की और के ये तो हो ही जाते हैं। इसके अलावा विभक्ति संबंध कारक की हमने बताई थी कि रा, रे, री या ना, ने, नी। ये किसके प्रभाव से बदलती हैं? तो ये ना, ने, नी और रा, रे, री ये बदलेगी सर्वनाम के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? सर्वनाम के प्रभाव से। जैसे अभी देखते हैं कैसे बदलती है। ना, ने, नी और रा, रे, री। ठीक है। अब ये देखो, यह राम का घर है। ये उदाहरण लिखवाया मैंने। ठीक है। मूल विभक्ति बताई थी का। लेकिन राम की जगह अगर सर्वनाम लगा दिया जाए कि यह राम की जगह मान लो मेरा घर है। ये किसका घर है? मेरा घर है। तो का की जगह लग गया रा। क्या लग गया? रा। मेरा। यानी इस घर का यहाँ तो राम से संबंध है और यहाँ इस घर का मेरे से संबंध है, इसलिए का की जगह आ गया मेरा। राम का की जगह क्या आ गया? मेरा। ठीक है। और यही घर की जगह मान लो स्त्रीलिंग होती, जैसे यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक क्या हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया। किस में हो गया? स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में आते ही रा किस में बदल जाएगा? री में। किस में बदल जाएगा? री में, क्योंकि यहाँ घर पुल्लिंग है और यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए री में बदल गया। उसी के अनुसार जिस तरह का की के बाद के आया था, के बहुवचन में आया था, उसी तरह रा और री के बाद रे भी बहुवचन में आएगा। किस में आएगा? बहुवचन में। जैसे यह नहीं, ये बहुवचन में क्या आएगा? ये मेरे बाण हैं। ठीक है। ये राम के बाण है तो राम के वहां तो किया आया था क्योंकि राम संज्ञा था, और मेरे ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है। या ये हमारे
बाण है तब भी रे ही आएगा, वही बहुवचन में चल रहा है। और मैं का बहुवचन हम, तो मेरे का बहुवचन हमारे, ठीक है ना। तो ये किसके प्रयोग, सर्वनाम के प्रयोग है। तो का के की सर्वनाम के हिसाब से रा रे री में बदल जाते हैं। अब ना ने नी कैसे बदलेंगे, देखो ना ने नी भी सर्वनाम के हिसाब से बदलेंगे। किसके हिसाब से, ना ने नी, ठीक है। जैसे मैं सर्वनाम है, मैं से बना मेरा मेरे मेरी, ठीक है। उसी तरह अपना भी सर्वनाम है, क्या है, अपना, अपना सर्वनाम, ठीक है। अपना सर्वनाम है, एक तो निजवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है, अपना, और एक आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है, समझ गए। जैसे यह अपना मकान है, यह अपना मकान है, तो मेरे के अर्थ में आ गया अपना, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में ये ना लग गई विभक्ति, क्या लग गई, ना, ठीक है। वो मकान तो पुल्लिंग में है, उसी तरह स्त्रीलिंग का कोई लगाओगे तो वो ना की जगह क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। जैसे यह अपनी सड़क है, यह अपनी सड़क है, ठीक है ना। तो सड़क स्त्रीलिंग में है ना, इसलिए स्त्रीलिंग में आते ही ना का क्या हो गया, नी हो गया। उसी तरह बहुवचन में आते ही क्या हो जाएगा, ने, बहुवचन में आते ही क्या हो जाएगा, ने। ये अपने छात्र हैं, ये अपने छात्र हैं, बहुवचन में बिंदी लगी है के, ठीक है। और बहुवचन में आते ही ना का क्या हो जाएगा, ने, क्या हो जाएगा, ने, ठीक है, समझ गए। तो ये ना ने नी, ये तीनों भी सर्वनाम के प्रभाव से आते हैं। किसके नाम प्रभाव से, सर्वनाम के प्रभाव से, सर्वनाम के प्रभाव से, ठीक है। और रा रे री ये भी किसके प्रभाव से आए थे, सर्वनाम के प्रभाव से, ठीक है, सर्वनाम के प्रभाव से। तो इस तरह मूल रूप से संबंध कारक की विभक्ति का, लेकिन लिंग और वचन के अनुसार के और के में बदल जाती है। उसी प्रकार सर्वनाम के प्रभाव से का के की जगह ना ने नी और रा रे री प्रयोग में आता है। ये सारे इसके उदाहरण हो गए, समझ गए ना, क्लियर है सब बच्चों को।